हेलो गाइस, तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये मार्केट क्या कर रहा है। और अभी अगर आप देखिएगा ध्यान से तो मार्केट जो है यहाँ पे बहुत अच्छी खासी वोलेटिलिटी के साथ में अप एंड डाउन कर रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे लग रहा था कि मार्केट सुबह में अच्छा खासा यहाँ से और क्रैश करेगा, लेकिन इस लेवल से एक तरह से कहा जाए तो एक डबल बॉटम की बाइंग समझ में आ रही है। और अगर आप इसको थोड़ा सा लंबे टाइम फ्रेम में देखिएगा, 45 मिनट के टाइम फ्रेम में देखिएगा आप इसको, तो अब यहाँ से चूँकि ये एक्चुअल में क्या है कि एक ट्रेंड लाइन टाइप का यहाँ पे बनाने का बाज़ार प्रयास कर रहा है। और अगर ये यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या है कि अगर ये मार्केट इस लेवल को, मैं सारे लेवल थोड़ा निकाल देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि मार्केट में चल क्या रहा है या होने वाला क्या है। तो अगर मार्केट ध्यान से देखिएगा कि इस लेवल को अगर मार्केट निकाल देगा तो फिर हमारे लिए टारगेट एक फिर से मार्केट एक हाई की तरफ बढ़ सकता है। और यहाँ पे चूँकि ये जो क्रैश हुआ है, तो क्रैश के बाद में आपको अगेन मार्केट जो है 24,777 का जो लेवल जो मैंने पहले भी बोला था, वो लेवल को मार्केट टेस्ट कर सकता है आने वाले समय में अगर यहाँ से निकल जाए तो। क्योंकि ये परफेक्ट डबल बॉटम या डब्लू पैटर्न का निर्माण हुआ है। जैसे देखिएगा आप यहाँ पे ये आया नीचे, फिर ये एक बार ऊपर गया, फिर ये नीचे आया और फिर ये जो जा रहा है या तो थोड़ा नीचे आके ये सीधे निकाल दे तो आपको 24,800 का लेवल आपको फिर से देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली बात रहेगी कि क्या एफआईआई बाई कर रहे हैं। एफआईआई डीआईआई एफआईआई अगर बाई कर रहे हैं मार्केट में तो मार्केट फिर से घूम सकता है और आपको चौंका सकता है। लेकिन अगर एफआईआई बाई नहीं कर रहे हैं तो ये मार्केट फिर से आपको डाउनफॉल की तरफ जा सकता है। तो यहाँ पे जैसे ही ये यहाँ से मार्केट ऊपर जाने का प्रयास करेगा तो मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर भी ऊपर से बहुत फास्ट सेलिंग प्रेशर आएगी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि मार्केट जो है यहाँ से बाउंस करेगा और आपको जो है सो बहुत अच्छा बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। हाँ, ट्रेडिंग कर सकते हैं लेकिन इन्वेस्टिंग के लिए अभी आपको सोचना पड़ेगा, अभी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, तभी आप इन्वेस्टिंग में जा सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो चीज़ें दिख रही है, अगर हम 15 मिनट के अब चार्ट पे आएँ आपको और बताएँ, 1 मिनट, हाँ, 15 मिनट के चार्ट पे अगर हम लोग आते हैं और इसको एक बार देखने का प्रयास करते हैं, तो अब देखिए सिंपल सी बात ये है कि मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर अगर निकलना शुरू करेगा तो मार्केट ने इस लेवल को ऑलमोस्ट 3 बार ट्राई किया है और अगर कल यहाँ से ऊपर निकलता है तो 24,450 से 24,800 तक, मतलब यहाँ से 400 पॉइंट की और एक रैली आपको दिखेगा, जिसका बीच में जो पड़ाव होगा या वोलेटिलिटी वाला जो जगह होगा ये होगा 24,550 के आसपास पे एक वोलेटिलिटी है। अदरवाइज मार्केट, कल भी मैंने बोला था कि मार्केट बुलिश रहेगा, लेकिन एक चीज़ इसमें दिक्कत ये है कि मार्केट में जो वोलेटिलिटी होती है ना, जो ट्रेडर है उसके लिए अच्छी बात रहती है वोलेटिलिटी, लेकिन वो वोलेटिलिटी में अगर वो अपोजिट उसके साथ चला गया तो वो फिर उसको नुकसान कर जाती है। जैसे मैंने कल बोला था, अगर आप कोई यहाँ पे ट्रेडर है तो ट्रेडर क्या करेगा, ट्रेडर सिंपल यही करेगा ना भाई कि यहाँ से ये मार्केट बाउंस किया यहाँ तक का, ठीक है, तो ये जब बाउंस किया है तो 0.5 और 0.6 के लेवल से ही बाउंस कर जाना चाहिए था उसको, लेकिन वो नहीं हुई। और अगर वो वहाँ पे पोजीशन बनाएगा तो नुकसान हो जाएगा ना। तो ट्रेडर के साथ यही दिक्कत, इन्वेस्टर के साथ दिक्कत नहीं है, ट्रेडर के साथ ही हमेशा दिक्कत होती है। और अगर कल मान लीजिए कि यहाँ पे फिर से सेलर अगर हावी होते हैं तो मार्केट आपको नीचे साइड में आ सकता है, क्योंकि सुबह में जो सेलिंग थी वो बहुत फास्ट थी, लेकिन उसके बाद में रिकवरी भी उससे बेहतर रिकवरी हुई है। और यहाँ पे बहुत तेज़ रिकवरी हुई बाज़ार में, और बाज़ार जो है सो एक दूसरे साइड में जाने को प्रयास कर रहा है। और अगर ये डबल बॉटम सक्सेसफुल हो गया और 24,500 के ऊपर मार्केट टिकने लगा तो 300 पॉइंट की रैली आपकी आ सकती है। लेकिन याद रखिएगा 24,500 के ऊपर टिकना चाहिए, गैप अप या गैप डाउन में फिर सिनेरियो बदल जाए। गैप डाउन होगा तो फिर से आपको जो है सो यहाँ पे अगर आप देखिएगा गैप डाउन होगा तो यहाँ पे इधर कहीं पे फिर से बाइंग शुरू हो जाएगी और मार्केट इस जोन में फंस जाएगा, मतलब यहाँ और यहाँ के जोन में मार्केट टाइम पास कर देगा, 1-2 वीक हो सकता है कि टाइम पास कर दे। और अगर गैप अप इधर कहीं खुल गया और थोड़ा सा नीचे आके बाउंस कर गया तो 24,800 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है, 25,000 भी देखने को मिल सकता है। और क्योंकि यहाँ पे
ये जो बाइंग हो रही है और ये जो बाइंग हो रही है ये थोड़ी सी अच्छा। मार्केट में अगर सही में देखा जाए तो मार्केट तो डाउन ट्रेंड में है। अगर आप देखिएगा क्लियरली, अगर आप देखिएगा, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे कि ये आपको जो है सो देखिए, ये आपको स्पष्ट दिख रहा है कि मार्केट को यहाँ टाइम पास करना ही पड़ेगा। मैं सारे लेवल्स को अब हटा दे रहा हूँ। मैं आपको चीज़ें तो बता दिया हूँ, मैं सारे लेवल्स को हटा करके और जो चीज़ें हैं वो मैं आपको एक बार दिखाने का प्रयास करूँ। तो देखो मार्केट तो डाउन ट्रेंड में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये होता है मार्केट में, चूँकि हमेशा ना मार्केट ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, नीचे तो आएगा। एक बार ये नीचे आने के बाद में एक बार ये बाउंस किया, ठीक है। बाउंस करने के बाद में अगेन ये मार्केट यहाँ से नीचे आया है और ये बाउंस कर रहा है। तो बाउंस या तो 24,000 करे या 25,000 तक करे और फिर जो है सो ये मार्केट नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो बाउंस कर रहा है, बाउंस करने के बाद अगर ये नीचे आता है तो नीचे का भी टारगेट है अपने पास में, और नीचे भी ये अच्छा खासा आ सकता है। और नीचे के टारगेट जो है अभी पहले तो आपको ये जगह पे आने का प्रयास करेगा 23,600 पे, और नीचे आएगा तो ये धीरे-धीरे नीचे स्लाइड करेगा। लेकिन ये फ़ास्ट जो नीचे आ रहा था, चूँकि टाइम जब पास होगा ना, तो जाके एक जगह पर रेंज बनता है। जैसे आप देखिएगा तो यहाँ पे एक रेंज बना और रेंज बनने के बाद में यहाँ से नीचे आना शुरू हो गया। अगेन यहाँ पे एक रेंज बन जाएगा और 25,000 के समथिंग 24,800, 24,800 यही है ना? यहाँ से एक रेंज बन जाएगा और अगेन यहाँ से मार्केट नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो दिवाली है अभी, 1-2 दिन ऐसे ही चलेगा और उसके बाद फिर से ये नीचे डाउन ट्रेंड में। लेकिन अब जैसे ट्रेडर हैं, तो ट्रेडर हैं तो हमारे पास भाई मौका है, तो कोई मौका थोड़े छोड़ेगा, मौका का कोई एंजॉय करेगा ना। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि अब जैसे मान लीजिए ये बाइंग आ रही है 200-300 पॉइंट की, तो जो ऑप्शन में करने वाले लोग हैं वो करते हैं। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपके लिए ये मार्केट डाउन ट्रेंड में ही है, ये बात मान के चलना पड़ेगा कि इन्वेस्टर हैं तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है। ट्रेडर के लिए है कि अपॉर्चुनिटी रहती है, तो ट्रेडर बहुत बड़ा पैसा कभी नहीं बनाता है। जो इन्वेस्टर है वो बहुत बड़ा पैसा बना सकता है। ट्रेडर का कभी भी कैपिटल आता है और कभी भी गोल हो जाता है, तो उससे ट्रेडर को मैं ज़्यादा भरोसा नहीं करता हूँ। इन्वेस्टर ही एक बड़ा पैसा बनाता है, या जो ब्रोकर है वो एक बड़ा पैसा बनाता है इस मार्केट से, और जो प्रोमोटर है वो तो पैसा बनाता ही बनाता है। तो चलिए हम लोग अब बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं थोड़ा सा। और बैंक निफ्टी में आप देखिएगा तो ये कल मैंने बताया था, और देखिए हमारा जो एनालिसिस है देखिए कितना प्यारा है, एकदम सट से निकला है यहाँ पे। और फिर जो है यहाँ पे इस लेवल को जब इसने निकाला है, यहाँ पे देखिएगा इस लेवल को इसने निकाला, और फिर जो है कल भी मैंने इसके बारे में आपसे चर्चा किया था, इस लेवल के ऊपर निकाला है तो ऊपर ये फट गया है, मतलब बहुत अच्छा गया है। थोड़ा सा इसको हमें 4 घंटे के चार्ट पे पहले देखना पड़ेगा कि ये कर क्या रहा है। तो हाँ, बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी में अगर ये अब ये थोड़ा-सा बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल पे चला गया मार्केट। बैंक निफ्टी में अगर इसके ऊपर सस्टेन करने लगेगा, तो अगेन ये हाई को टच कर सकता है। इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो अगेन ये हाई को टच कर सकता है। और फिब के लेवल को अगर हम देखते हैं यहाँ पे, एग्जैक्ट 0.5 के लेवल पे मार्केट चला गया है। तो यहाँ से मार्केट अगर ऊपर निकलेगा और एचडीएफसी थोड़ा सपोर्ट कर देगा तो ये मार्केट फट के ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेवल है वो यही है कि 52,400 का लेवल जो है, 52,500 का लेवल के अगर ऊपर गया तो ये मार्केट ऊपर चला जाएगा। अदरवाइज इस मार्केट में 50,000 से 52,000, ये 2,000 पॉइंट के बीच में कुछ दिन टाइम पास करने के बाद में नीचे साइड ब्रेक कर देगा, क्योंकि इतना जल्दी मार्केट गिरेगा नहीं। अभी यूएस का रिजल्ट भी है, तो देखिए क्या होता है। अगर हमारा एनालिसिस पसंद आता है तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।